इधर सूरजयान को देखती रही दुनिया, उधर चंद्रयान-3 ने कर दिया कमाल। क्यों रात होने से पहले विक्रम लैंडर ने अचानक से भरी उड़ान और बदला अपना स्थान। एक बार फिर चंद्रयान-3 ने की सफल लैंडिंग और कहां गायब करना चाहता है लैंडर को इसका एडवांस एल्गोरिथम। दोस्तों, इस वक्त भारत का चंद्रयान-3 मिशन अपने सभी लक्ष्यों को पार कर चुका है और मिशन का तय समय अब खत्म होने की कगार पर खड़ा है। लेकिन इसी बीच चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर से जुड़ी एक ऐसी चौंकाने वाली खबर आ रही है। प्रज्ञान रोवर और अब विक्रम लैंडर के साथ इसरो ने इतना बड़ा सीक्रेट मिशन कर दिया है जो देखकर पूरी दुनिया की स्पेस एजेंसी। लेकिन आखिर क्या है ये कारनामा? क्यों विक्रम लैंडर ने अचानक भरी उड़ान? और क्या विक्रम लैंडर का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया है इसरो के हाथ से आउट ऑफ कंट्रोल? जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। दोस्तों, जब से इसरो ने अपने चंद्रयान-3 मिशन को लॉन्च किया था तो भारत के वैज्ञानिकों की मिशन से यही उम्मीद थी कि सिर्फ ये चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कर ले। लेकिन चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर ने वैज्ञानिकों की उम्मीद से बढ़कर काम करके दिखाया है और अपना मिशन पूरा होते ही शटडाउन होने से पहले विक्रम लैंडर ने कुछ ऐसा करके दिखाया जिसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी। जी हाँ, चांद की सतह पर अपना मून मिशन पूरा करने के बाद शटडाउन होने से पहले विक्रम लैंडर ने अचानक से एक बार फिर उड़ान भर ली और चांद की सतह से ऊपर उठकर इतिहास के पन्नों में एक बार फिर अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज करवा दिया। अचानक से हुए विक्रम लैंडर के टेक ऑफ को लेकर आपके दिमाग में भी ये सवाल आ रहे होंगे कि क्या विक्रम लैंडर के अंदर लगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम खुद को बंद नहीं होने देना चाहता, या फिर इसका कंट्रोल चांद पर रहने वाले एलियंस ने इसरो से छीन लिया है। तो आपको बता दें कि ये कमाल किसी और के नहीं बल्कि खुद इसरो के कमांड सेंटर में बैठे वैज्ञानिकों का है और सोशल मीडिया पर विक्रम लैंडर की इस उड़ान का वीडियो शेयर करके इसके पीछे का कारण भी साझा किया गया है। इसरो ने बताया है कि विक्रम लैंडर ने अपनी चांद पर लैंडिंग साइट से एक बार फिर उड़ान भरी और कुछ दूर जाकर उसने चांद पर एक बार फिर से सॉफ्ट लैंडिंग कर ली है। लेकिन इसरो ने अपने सफल मिशन के बीच में अचानक से लैंडर को फिर से उड़ाने का रिस्क क्यों लिया? इस बारे में बात करें तो जैसा कि आप जानते हैं कि लूनर डे पूरा होने से पहले 4 सितंबर के दिन इसरो के वैज्ञानिक प्रज्ञान रोवर की तरह विक्रम लैंडर को भी शट डाउन करने वाली बहुत बड़ी वजह छिपी हुई है। दरअसल 23 अगस्त के दिन जब विक्रम लैंडर ने चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की तब लूनर डे की शुरुआत हुई थी, जो कि करीब 14 दिनों तक होता है। और इन दिनों में विक्रम लैंडर और प्रज्ञान ने साथ मिलकर चांद के कई रहस्यों से पर्दा उठाया, जिसके बाद लूनर नाइट की शुरुआत होने वाली थी, जिसमें सोलर लाइट ना मिलने की वजह से ये सारे प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर और उसके सारे पेलोड्स बंद पड़ सकते थे। इसलिए इसरो ने इन्हें खुद शट डाउन करके स्लीप मोड में डालने का प्लान बनाया ताकि 22 सितंबर के दिन जब चांद पर फिर से नई सुबह हो तो प्रज्ञान और विक्रम को उठाया जा सके। ठंड और उल्कापिंडों की बारिश की वजह से उड़ने वाली मैग्नेटिक धूल का सामना करने के बाद ये दोनों उठेंगे कि नहीं, ये किसी को नहीं पता। इसलिए प्रज्ञान रोवर को स्लीप मोड में डालने के बाद जब इसरो के वैज्ञानिक विक्रम को सुलाने की तैयारी कर रहे थे, विक्रम लैंडर को सुलाने से पहले विक्रम के साथ एक और एक्सपेरिमेंट करने का प्लान बनाया, जिसके लिए 4 सितंबर की सुबह इसरो के कमांड सेंटर ने विक्रम को एक खास कमांड दिया, जिसके बाद विक्रम के इंजन ऑन हुए और उसने अपनी लैंडिंग साइट यानी कि शिव शक्ति पॉइंट से एक बार फिर से उड़ान भरी और देखते ही देखते 30 से 40 सेंटीमीटर ऊपर उठ गया, जिसे देख ऐसा लग रहा था मानो ये चांद के वातावरण में तैर रहा हो। खैर, उसके बाद विक्रम ने आगे बढ़ना शुरू किया और अपनी लैंडिंग साइट से करीब 30 से 40 सेंटीमीटर दूर चांद पर फिर से सॉफ्ट लैंडिंग की और एक ही मिशन में 2-2 बार लैंडिंग करके इतिहास रच दिया।
इस लैंडिंग के बारे में ये बताते हुए इसरो ने कहा है कि विक्रम लैंडर का ये किक स्टार्ट इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि भविष्य में इसकी वजह से सैंपल रिटर्न यानी कि चांद की सतह से सैंपल लाने वाला मिशन और इंसानों को भेजने वाले ह्यूमन मिशन को सफल बनाया जा सकेगा, क्योंकि एक बार चांद पर गए इंसानों को सही सलामत वापस लाने के लिए लैंडर का फिर से उड़ान भरना काफी जरूरी बन जाता है। इसरो के वैज्ञानिकों ने इस उड़ान को हॉप यानी छलांग कहा है और इस छलांग के दौरान लैंडर के कैमराज में रिकॉर्ड हुई वीडियो में आप देख सकते हैं कि विक्रम के इंजन ऑन होते ही दबाव से चांद की चुंबकीय मिट्टी की धूल उड़ने लगी थी, जो विक्रम की सेकंड लैंडिंग होने के बाद इंजन बंद होने के साथ ही शांत हो गई। आपको बता दें कि इस छलांग रंभा और इल्सा पेलोड का इस्तेमाल नई जगह पर किया गया था, जिसकी डेटा कलेक्ट करके विक्रम ने धरती को भेज दिया है। अब ने बताया कि सौर ऊर्जा खत्म होने और बैटरी पूरी तरह से ड्रेन होने के बाद विक्रम लैंडर प्रज्ञान रोवर के बगल में सो जाएगा और हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि 22 सितंबर के दिन ये दोनों अपनी इस 15 दिनों की गहरी नींद से जाग जाएंगे। तो विक्रम लैंडर दूसरी बार सॉफ्ट लैंडिंग करके अपनी टेक्नोलॉजी की सटीकता पर ठप्पा लगा रहा है। तो हर तरफ विक्रम लैंडर की सटीकता पर चर्चे होने लगे हैं और इसरो ने हर भारतीय को ये उम्मीद दे दी है कि विक्रम लैंडर के जरिए भविष्य में भारत चांद पर इंसानों को भेज सकता है। जी हाँ,